चलिए आज बात करते हैं प्रकृति की एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो गर्म समंदरों में पैदा होती है और जमीन पर भारी तबाही मचा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। ये सिर्फ तूफान नहीं है, बल्कि ये समंदर की गर्मी से चलने वाले घूमते हुए विशालकाय इंजन हैं। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली इंजन बनता कैसे है, इसके पुर्जे क्या हैं? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये महातूफान हैं क्या। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये गर्म समंदर के ऊपर बनने वाला एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान है। और हाँ, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो अक्सर होती है, हरिकेन, टाइफून, ये सब असल में एक ही हैं, बस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके नाम अलग अलग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रकृति को इतनी जबरदस्त ताकत बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? मतलब कौन सी चीजें मिलती हैं तब जाकर ऐसा तूफान बनता है? तो चलिए देखते हैं प्रकृति की वो खास रेसिपी जिससे ये महातूफान तैयार होता है। इसे ना एक बहुत ही सटीक रेसिपी की तरह समझिए। 5 चीजें चाहिए और अगर एक भी कम हो गई तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है गर्म समंदर का पानी। यही तो तूफान का असली ईंधन है। फिर चाहिए हवा में ढेर सारी नमी, जिससे बादल बनते हैं और उन्हें ताकत मिलती है। और इन सबको एक साथ गोल गोल घुमाने के लिए भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी भी जरूरी है, जहां धरती का घूमना ही इसे वो घुमाव देना शुरू करता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, नाम भले बदल जाएं, पर इनकी पहचान, मतलब तबाही मचाने की इनकी ताकत, वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहते हैं, अटलांटिक में हरिकेन और हिंद महासागर के इलाके में साइक्लोन या चक्रवात। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये बनते कैसे हैं, पर असली खतरा वो तो तब शुरू होता है जब समंदर में बना ये घूमता हुआ दैत्य जमीन की तरफ बढ़ता है। और जब ये जमीन से टकराता है तो इसकी तबाही 3 तरीकों से सामने आती है। पहला और सबसे सीधा खतरा वो है इसकी हवाएं। ये कोई आम हवा नहीं होती। जरा सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती एक अदृश्य दीवार जो बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है और मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती है। अब हवा के साथ साथ आती है जबरदस्त मूसलाधार बारिश, और ये इतनी ज्यादा होती है कि बस कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे शहर पानी में डूब सकते हैं। इससे खतरनाक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो जाता है। और इसका असर सिर्फ समुद्र के किनारे तक नहीं रहता, बल्कि जमीन के काफी अंदर तक महसूस होता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जानलेवा खतरा, स्टॉर्म सर्ज। जरा सोचिए, तूफान अपनी ताकत से समंदर के पानी को एक बहुत बड़े बुलडोजर की तरह जमीन की ओर धकेलता है। इससे पानी की एक पूरी दीवार तट पर चढ़ आती है। ये लगभग सुनामी जैसा ही विनाशकारी हो सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। तो प्रकृति की इतनी बड़ी ताकत के सामने क्या इंसान बेबस है? बिल्कुल नहीं। इंसानों ने भी हार नहीं मानी है। दुनिया भर में लोगों ने इससे लड़ने और जाने बचाने के लिए कई बहुत ही असरदार तरीके इजाद किए हैं। देखिए, इससे बचने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्लान की तरह है। इसमें सब कुछ शामिल है। तूफान आने से बहुत पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए इवैक्यूएशन प्लान, मजबूत घर और बिल्डिंग्स बनाना, और सबसे जरूरी लोगों को पहले से तैयार रखना। मतलब हर लेवल पर तैयारी जरूरी है। तो चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये रणनीतियां काम कैसे करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। ये एक ऐसा देश है जो चक्रवातों की मार बहुत झेलता है। उन्होंने इसका एक शानदार हल निकाला है। पूरे देश में, खासकर तटीय इलाकों में, ऊंची और मजबूत जगहों पर साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तूफान के वक्त लाखों लोगों के लिए जिंदगी बचाने वाले किले साबित होते हैं। अब फिलीपींस का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। उनके पास एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम हैं जो तूफान का पता बहुत जल्दी लगा लेते हैं, और फिर ये जानकारी तेजी से हर एक तक पहुंचा दी जाती है। यही वो कीमती समय होता है जो लोगों को अपनी जान बचाने और तैयारी करने का मौका देता है। और तीसरा उदाहरण है अमेरिका के फ्लोरिडा का। यहाँ लड़ाई इंजीनियरिंग के लेवल पे लड़ी जाती है। वहाँ बहुत ही सख्त बिल्डिंग कोड हैं। मतलब हर नई इमारत को ऐसा बनाना जरूरी है जो तेज हवाओं और बाढ़ को झेल सके। सोच ये है कि अगर तूफान को रोक नहीं सकते तो कम से कम इतना मजबूत तो बन जाएं कि उसका सामना कर सकें।
तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट बदल रहा है, ये तूफान और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी नई नई तकनीकें और हमारी सूझबूझ प्रकृति की इस बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला कर पाएगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?